तस्वीरों के जरिए आप भव्य दिव्य और नव्य मंदिर को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम का ये मंदिर रखते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं। वो रघुकुल के तिलक हैं। कोरोना का समय था। तारीख थी 5 अगस्त 2020। इस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को भव्य दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दोस्तों, ये बात तो हुई मोदी सरकार और राम मंदिर निर्माण की, लेकिन इस राम मंदिर निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। इसके बारे में आज हम विस्तार में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि। भगवान राम यानी श्री रामचंद्र दशरथ रघुवंशी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस दोहे को तो हमने बहुत बार सुना है। तो ये भगवान रामचंद्र के लिए ही बनाया गया है। रामायण लगभग 5000 साल से भी पुराना है। ये मंदिर भगवान राम के बेटे कुश ने बनवाया था। मध्यकाल में हिंदू राजा कमजोर पड़ गए, इसलिए बाहरी आक्रमण बढ़ गए। 1526 में उज्बेकिस्तान से एक योद्धा सरदार जहरुद्दीन मोहम्मद यानी बाबर भारत पहुंचता है। इसके बाद भारत में मुगल सल्तनत शुरू हो जाती है। बाबर आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। 1528 में बाबर की कुदृष्टि राम मंदिर पर पड़ती है। इसके बाद वो अपना एक सेनापति मीर बाकी को बुलाता है और उसे कहता है कि ये मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद बनने के बाद इसे नाम दिया जाता है बाबरी मस्जिद। ये बातें लिखी है उस समय के इस्लाम राइटर्स ने। पहली किताब है तारीख अवध, लेखक है सैयद मोहम्मद कासिम। और दूसरी किताब है अकबर मसूद, लेखक है अब्द उल कदीर बदाऊनी। 1517 में जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह, इन्होंने देखा कि काफी हिंदू लोग खाली जमीन पे ही भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। उनकी आस्था देख उनका दिल भर आया और उन्होंने मस्जिद के बगल में ही एक राम चबूतरा बनवा दिया। जो सवाई जय सिंह महाराज थे, ये भगवान राम के 290 नंबर के वंशज थे। 1853 में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ी हिंसक लड़ाई हो जाती है। कारण एक ही था, मंदिर और मस्जिद को लेके। एक्चुअली कुछ हिंदुओं का और ये जो निर्मोही अखाड़ा के बैरागी संत थे हनुमानगढ़ी के, इनका एक ही कहना था कि ये जो मस्जिद बनी है ये मंदिर को तोड़ के बनाई गई है और हमें हमारे रामलला का मंदिर वापस चाहिए, और इसलिए ये लोग मस्जिद की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी हिंसक लड़ाई हो जाती है। फिर जैसे को तैसा सोच कुछ मुस्लिम लोग भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो क्लर्क थे शाह गुलाम हुसैन, उनको अपना लीडर बना के हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं और वहां पे ये लोग इन बैरागी संतों से कहते हैं कि ये जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है ये मस्जिद तोड़ के बनाई गई है, तो हमें हमारी मस्जिद वापस चाहिए। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था वहां ऑलरेडी 8000 से ज्यादा बैरागी संत थे। इन लोगों के बीच में फिर से हिंसक लड़ाई हो जाती है और इसमें 75 मुस्लिम मारे जाते हैं। और इस घटना की जानकारी लेखक सर्वपल्ली गोपाल ने अपनी किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन में दी हुई है। 1828 से लेके 1857 तक भगवान राम की पूजा में कभी भी खंडन न पड़ा। नित दिन पूजा होती रही मुगल अत्याचारों के बावजूद। फिर 1857 के बाद मुगल साम्राज्य खत्म हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य शुरू हुआ। 15वीं सदी से जैसे भारतीय लोगों को गुलामी में रहने की आदत हो गई थी। पहले मुगल साम्राज्य, इसके बाद 1857 के बाद ब्रिटिशर्स। अब लोगों को थोड़े से होश बढ़ने लगे थे कि ब्रिटिशर्स की वजह से उनको उनका मंदिर वापस मिल जाएगा, इसलिए हिंदुओं ने मंदिर पर अपने अधिकार की मांग शुरू कर दी। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने वहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी मार्टिन को अपॉइंट कर दिया और क्या हकीकत है ये ढूंढने के लिए कहा गया। मार्टिन की रिपोर्ट के अनुसार वहां पे राम मंदिर तो था, लेकिन हाँ, मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई ऐसा कोई सबूत नहीं था, और ये सबूत पाने के लिए मस्जिद तोड़ के खुदाई करनी पड़ेगी, और ये बात तो इम्पॉसिबल थी क्योंकि अंग्रेजों के लिए एक ही चीज थी, हिंदू और मुस्लिम बराबर थे, दोनों हिंदुस्तानी थे, वो अपना पल्ला एक जैसा ही रख के चलते थे। तो रिपोर्ट बस रिपोर्ट ही रह गई, बात आगे कुछ भी नहीं बढ़ी।
राम मंदिर केस की जब सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, तब मार्टिन की रिपोर्ट को भी सबूत के तौर पर देखा गया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों को शांत रखने के लिए ब्रिटिशर्स मस्जिद और चबूतरे के बीच में एक 6 फीट ऊंची दीवार बना देते हैं। पंजाब के निहंग सिंह फाकी कुछ फकीरों को लेके अयोध्या पहुंचते हैं। वो मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। मस्जिद के अंदर जाके वो रामलला की वहां पे पूजा करते हैं। दीवारों पे श्री राम लिखते हैं और ये चीजें कुछ मुस्लिम लोग देखते हैं। इसके बाद वे लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और इन फकीरों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस वहां आती है और वो उन फकीरों को बाहर निकालती है। लेकिन ऐसी घटनाएं अयोध्या में आए दिन घटती रहती है, क्योंकि लोगों को अपने रामलला का मंदिर वापस चाहिए था। हमारा देश आजाद हो चुका था। अब तक राम मंदिर के बारे में कुछ भी ठोस ऐसा हुआ नहीं था। फिर एक दिन 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के बाहर एक ही हल्ला हो जाता है, रामलला प्रकट हुए, रामलला प्रकट हुए। देखते ही देखते बात आग की तरफ फैल जाती है और हजारों भाविक वहां पे रामलला के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। एक्चुअली ये सब किया करा था अखिल भारतीय रामायण महासभा का। उन दिनों वहां पे इन लोगों ने रामचरितमानस का पाठ रखा था और इसी समय अभय रामदास नाम का एक साधु कुछ लोगों को साथ लेके मस्जिद के अंदर घुस जाता है। वहां पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का फोटो मस्जिद के अंदर रख के आ जाता है और इसके बाद यही लोग बाहर रूमर फैला देते हैं कि रामलला प्रकट हुए, रामलला प्रकट हुए। अब फिर क्या, ये बात तो आग की तरह बढ़नी थी। इस घटना के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले 29 दिसंबर 1949 को एफआईआर दर्ज कराते हैं और इसके बाद फिर एक्शन लेने का टाइम था। उस वक्त हमारे भारत देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल। इनकी तरफ से फिर यूपी गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया जाता है। यूपी गवर्नमेंट को ऑर्डर देने के बाद यूपी के जो सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत और होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, ये वहां के जो डिप्टी कमिश्नर थे के नायर, उनको ऑर्डर देते हैं कि तस्वीरें बाहर निकाल दे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर के नायर ऐसा करने से मना कर देते। उनका एक ही कहना था कि ऐसा करने से हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचेगी और दंगे भड़केंगे और माहौल खराब होगा। और इसके अलावा के नायर खुद भी एक हिंदू थे, वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। जब उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो वो अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट वहां पे जो राम चबूतरा मस्जिद है ये पूरा एरिया सील कर देते हैं और सिर्फ पुजारी जाके वहां पे रामलला की पूजा कर सकते हैं। बाकी लोग सिर्फ दूर से ही दर्शन ले सकते थे। 1950 में 2 मुकदमे दायर हुए। उसमें से एक था गोपाल सिंह विशारद का और दूसरा था महंत रामचंद्र परमहंस सिंह का। इसके बाद 1951 में तीसरा मुकदमा दायर हुआ। वो आया था निर्मोही अखाड़े की तरफ से। तीनों की एक ही मांग थी कि रामलला की पूजा पाठ न रोकी जाए, इनकी पूजा करने के लिए हिंदुओं को परमिशन मिल जाए। इसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना मुकदमा दायर करता है। इसमें वे विवादित जगह पे अपना हक चाहते थे। इसके अलावा आसपास जितने भी कब्रिस्तान हैं वो सारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर चाहते थे। ये मांग उन्होंने कोर्ट में रखी। इस तरह चारों मुकदमे एक ही साथ कोर्ट में शुरू हो गए थे। 20 साल बीत गए, कोर्ट केसेस चलते रहे, किसी के हाथ भी कुछ खास न लगा। लेकिन हाँ, भारत के पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल गया था। बीजेपी बन गया था, संघ बढ़ गया था, संघ सक्रिय हो गया था। 1984 में रथ यात्रा निकालनी थी राम मंदिर के सपोर्ट में, लेकिन उन्हीं दिनों इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, इसलिए रथ यात्रा स्थगित करनी पड़ी। 1986 में सारी हिंदू संगठनाएं एक हो गई। वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल और कई सारे, ये सारी संगठनाएं एक होके तब के प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी थे उनको शिवरात्रि तक का अल्टीमेटम दे देती है कि शिवरात्रि तक अगर ताले ना खोले जाए तो मस्जिद के ताले तोड़े जाएंगे, लेकिन हमारे आराध्य को कैद में नहीं रहने देंगे। इस घटना के बाद वकील उमेश चंद्र पांडे फैजाबाद कोर्ट में जज के.एम. पांडे के सामने इस तरह दलीलें देते हैं कि जज मस्जिद की गेट खोलने के लिए अनुमति दे देते हैं। उनकी अनुमति के बाद बस 40 मिनट में ही मस्जिद के गेट खोले जाते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। इसके लिए राजीव गांधी जी को दोष दिया जाने लगता है कि उन्होंने हिंदुओं के वोट के लिए ये सब किया है। इतना ही नहीं, मस्जिद से 200 फीट दूरी पे वीएचपी शिलान्यास करती है कांग्रेस के परमिशन से, लेकिन शिलान्यास संपन्न नहीं हो पाता है क्योंकि उस समय मुस्लिम इस बात के लिए तीव्र विरोध करते हैं। और फिर प्लान बना रथ यात्रा का। 10,000 किलोमीटर की दूरी थी गुजरात के सोमनाथ से लेके अयोध्या तक की।
सारे बड़े बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, मुरली मनोहर जोशी जी, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, वो उस वक्त इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन वो वहां पे थे। इसके अलावा प्रमोद महाजन जी ने एक मिनी बस को रथ की तरह सजाया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी का उस वक्त का नारा गूंज उठा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। Enthusiasm I see in their faces, in their countenances, makes me feel that in their case it is not just religiosity. They may not be normally very religious, but in their case it is a strong sense of reversion. जिसने मुझे प्रेरित किया कि जिस समय मैं राम जन्मभूमि के बारे में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण देश के सामने रखूं। इस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी की लोकप्रियता शिखर पे पहुंच गई थी। लोग रथ के पहिए की धूल अपने माथे पे लगाते थे। रथ के सारथी थे नरेंद्र मोदी जी और रथ चला रहे थे सलीम मक्कानी, एक मुस्लिम। 2 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंच जाती है। समस्तीपुर सर्किट हाउस में लाल कृष्ण आडवाणी जी आराम कर रहे थे, तभी 4:45 बजे उनका दरवाजा बजता है और बिहार की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उस टाइम पे बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे 42 वर्षीय लालू प्रसाद यादव अचानक रातों रात मुसलमानों के हीरो बन जाते हैं। के कहने पर यह गिरफ्तारी हुई। आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बावजूद उनकी पुकार पर 30 अक्टूबर को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं, लेकिन यूपी के सीएम मुलायम सिंह वो भी वहां तैयार ही बैठे थे। वो 2 लाख से ज्यादा कार सेवकों को जेल में डाल देते हैं। इसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद 30 तारीख को 9:44 पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा ऐसे ऐलान कर देती है। इसके बाद लोग मस्जिद के ऊपर चढ़कर झंडा फहरा देते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। इससे मुलायम सिंह सरकार उन पर गोलियां चला देती है। इसमें 20 से ज्यादा कार सेवक मारे जाते हैं। इस घटना के बाद लोग मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहने लगे थे। ये घटना जब घटी तब भारत में थी वीपी सिंह सरकार और वीपी सिंह सरकार बनी थी बीजेपी के साथ अलायंस में। इस घटना के बाद बीजेपी अपना सपोर्ट निकाल लेती है और 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह सरकार गिर जाती है। रथ यात्रा के बाद बीजेपी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। 1991 में यूपी में बीजेपी सरकार बनती है और सीएम बन जाते हैं कल्याण सिंह। इसके अलावा राजीव गांधी की हत्या होने के कारण कांग्रेस में पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। 1992 में फिर से कार सेवा होगी ऐसा ऐलान किया जाता है और इसके बाद यूपी के जो सीएम कल्याण सिंह थे वे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भर देते हैं कि सिर्फ कार सेवा होगी और कुछ नहीं होगा, मस्जिद को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा स्टार्ट हो जाती है, लाखों लोग अयोध्या पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का गर्मजोशी का भाषण चल रहा होता है। इसी के बीच में पहली दीवार गिर जाती है 1:55 पर। इसके बाद दूसरी दीवार गिराई जाती है 3:30 पर। पूरा ढांचा गिराया जाता है 4:49 पर और फिर टारपोल से वहां पे छोटा सा मंदिर बनाया जाता है और उसके अंदर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी इन लोगों की मूर्त रख के पूजा की जाती है। उस वक्त लोगों का जोश बढ़ाने के लिए वहां पे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, विनय कटियार जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, साध्वी ऋतुम्भरा, उमा भारती जी, ये सब लोगों के अंदर जोश भर रहे थे और इस कारण उस दिन मस्जिद गिराने में ये लोग कामयाब हो पाए। लेकिन इसके बाद इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, उमा भारती, साध्वी ऋतम्भरा, विनय कटियार, साक्षी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र और चंपत राय जैसे नाम हैं। कल्याण सिंह ने विवादित ढांचे की सुरक्षा का वादा तो किया था, लेकिन उन्होंने ये भी निर्देश दिए हुए थे कि किसी भी हालत पे कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। जब उन्हें विवादित ढांचा गिरने के बारे में उन्हें अफसोस है क्या ये पूछा गया तो उन्होंने उस वक्त कहा, बचा नहीं बचा कोई गम नहीं इस बात का और ढांचे के टूटने का ना कोई खेद है ना पछतावा। नो रिग्रेट्स, नो रिपेंट्स, नो सॉरी, नो ग्रीफ। कि पूरे देश भर से कार सेवक आए थे, 3 लाख की संख्या से ज्यादा ही रही होगी। गोली चलती तो हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग फिर स्टैम्पीड में भगदड़ में मारे जाते। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे प्रदेश में और देश में हिंसा की जो लपटें उठती, आग की लपटें उठती,
उसमें पूरा प्रदेश धू करके जल उठता, देश में धू करके जल उठता। तो मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में एक भी गोली नहीं चलेगी। और मैं आज कह सकता हूँ कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने एक भी कार सेवक के प्राण नहीं दिए। मेरी बातें पर कार सेवक के प्राण लेने का कोई कलंक नहीं है। सरकार जानी थी, ढांचा गया, सरकार चली गई। सरकार जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। इस घटना के बाद वहां की जो लोकल पुलिस होती है वो 2 एफआईआर दाखिल करती है। पहली होती है जो भी क्रिमिनल घटना हुई है उसके खिलाफ, और दूसरी होती है इस क्रिमिनल घटना के अंदर जितने भी लीडर्स थे उनके खिलाफ। इसके बाद शाम 6 बजे यूपी में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है और 6:15 बजे यूपी के जो सीएम थे कल्याण सिंह वो इस्तीफा दे देते हैं। मस्जिद के गिरने के बाद भारत में बहुत सारे शहरों में दंगे होते हैं, लेकिन सिर्फ भारत में ये घटना नहीं होती है। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 30 मंदिर और बांग्लादेश में 12 मंदिर तोड़े गए थे उस टाइम पे। घटना की इंक्वायरी और विध्वंस जांच के लिए घटना के 10 दिन बाद मतलब 16 दिसंबर 1992 को एक लिब्राहन कमीशन बनाई जाती है कि ये जो भी हुआ है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे दे। लेकिन ये सिर्फ बातों की बात इसमें भी रह जाती है, ये भी मार्टिन रिपोर्ट की तरह हो जाता है, इससे भी कुछ नहीं निकलता है। इसके बाद 25 जनवरी 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट अयोध्या एक्ट 1993 नाम से एक एक्ट बनाता है और इसके अंदर ये जो 67.7 एकड़ टोटल जमीन थी अयोध्या की, इसकी विवादित एक्चुअली जो जमीन थी वो थी 2.77 एकड़। तो बाकी जो भी बची हुई जमीन थी ऑलमोस्ट 64 एकड़ ये अपने कब्जे में ले लेती है। अब ये केस चलने लगी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से पुरातत्व विभाग को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि खुदवाई करके यहाँ पे देखा जाए कि रियल में इसमें मंदिर के कुछ अवशेष है या नहीं है। इसके बाद जब पुरातत्व विभाग वहां पे खुदाई करता है तो उन्हें मंदिर के अवशेष मिल जाते हैं। इस वीडियो में के मोहम्मद जो हमारे देश के एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है, तो उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप लगा रही हूँ, आप वो जरूर देख लेना। और उनकी डिटेल्स वीडियो भी आपको के मोहम्मद आर्कियोलॉजिस्ट नाम से अगर यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी। वो किस तरह राम मंदिर के अवशेष उन्हें खुदाई में मिले हैं इस बारे में डिटेल बात की है उन्होंने यूट्यूब के कई सारी वीडियो में। ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे जिसके ऊपर ये मस्जिद करा था वो सब जो मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये आ जाते हैं कि आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है, मस्जिद का पिलर है या गिरजाघर का पिलर है। तो हम लोगों को जो प्रिसाइसली उसी के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। के मोहम्मद का ये कहना था कि खुदाई के वक्त उन्हें 50 से ज्यादा मंदिरों के पिलर्स मिले हैं और कई सारी मूर्तियां मिली है। वहां पे राम मंदिर होने के बहुत सारे प्रूफ मिले हैं, ऐसा खुद के मोहम्मद का कहना है। 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और इस फैसले में वे ये जो मस्जिद के जो बीच वाला गुंबद था ये जमीन रामलला को दे देता है। इसके अलावा जो सीता रसोई और राम चबूतरा था ये निर्मोही अखाड़े को दे देता है और जो बाकी बची हुई जमीन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे देता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था, इसलिए सब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर देता है। मई 2019 को मोदी सरकार फिर से शपथ लेती है और 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मैटर में रोजाना हियरिंग शुरू हो जाती है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ जाता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और पूरी विवादित जमीन जो 2.77 एकड़ थी वो पूरी की पूरी हिंदुओं को दी जाती है रामलला के मंदिर के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना दावा साबित करने में नाकामयाब रहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि जो मस्जिद बनी थी वो खाली जमीन पर बनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये उनके सामने सबूत रख दिए गए कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने जो भी एविडेंस दिए वो सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पे स्ट्रॉन्ग थे। इसके अलावा जो इंग्लिश ट्रैवलर्स थे उनमें से एक की किताब थी और बाकी लोगों के इंग्लिश ट्रैवल करते वक्त नोट्स थे, वो भी एज ए एविडेंस माने गए।
एविडेंस में विलियम फॉस्टर की किताब अर्ली ट्रैवल इन इंडिया, जोसेफ टैफ एंड हेलर और विलियम फिंच के ट्रैवल नोट्स, इन्हें भी सबूत के तौर पे माना गया था। कोर्ट ने ये भी कहा कि हिंदुओं ने किसी भी हालत में वहां पे पूजा करनी नहीं छोड़ी, वो हर समय वहां पूजा कर रहे थे। लेकिन वही 1949 के बाद मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ी ही नहीं है। इसे लीगल टर्म्स में कहते हैं एडवर्स पोजीशन। इसका मतलब ये होता है कि हिंदुओं ने वहां कभी पूजा करनी छोड़ी ही नहीं, उन्होंने उस जमीन पर का अपना हक कभी छोड़ा ही नहीं, इसलिए मालिकाना हक उनकी तरफ ही जाता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो जजमेंट कॉपी में आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर आप राम मंदिर की जजमेंट कॉपी सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी और आप उसमें डिटेल पढ़ पाएंगे कि कोर्ट में क्या क्या चीजें प्रूफ के तौर पे देखी गई थी। इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई में रामलला को 2.77 एकड़ जमीन मिली, निर्मोही अखाड़ा को कुछ भी नहीं मिला और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या से 25 किलोमीटर अवे एक छोटे से गांव में 5 एकड़ जमीन दी गई मस्जिद के लिए। मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के अंदर टोटल 15 लोग रहेंगे, जिसमें से एक जो रहेगा मेंबर वो रहेगा निर्मोही अखाड़ा का, और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। ये जो वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने बनाई है इसके सोर्सेज जैसे न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स है, इसके अलावा जो भी मतलब जजमेंट कॉपी है गूगल पे, हमारे जो देश के बड़े आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद है, उनके पॉडकास्ट है, उन्होंने जो अपने मुंह से सारी बातें बताई है कि किस तरह उनको जब कोर्ट ने बोला कि खुदाई करके देख ले कि उसके अंदर मंदिर के अवशेष है कि नहीं, तब उन्होंने खुदाई करने के बाद उन्हें जब मंदिर के अवशेष मिले, पिलर्स मिले, मूर्तियां मिली, ये सारी चीजें जब उनके मुंह से मैंने खुद सुनी तो जितने भी मतलब रियल सच्चे जो सोर्सेस है उससे ही मैंने सारे मतलब सब्जेक्ट्स निकाले। इसके बाद मैंने अपनी स्क्रिप्ट बनाई है और इसके बाद मैं ये आपके सामने रख रही हूँ। ये थी कहानी कैसे 500 साल लगे राम मंदिर बनने के लिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।